आज शादी की सालगिरह पर कमलेश जी ने बाहर डिनर करने के लिए कहा। मन तो नहीं था क्योंकि सुबह पहले अनाथालय फिर मंदिर भी गए थे तो बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी शर्मा जी का मन रखने के लिए शीशे के आगे बालों को संवारने लगी। बालों को संवारते संवारते अपने अतीत के पन्नों पर खो गई। अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान मैं जैसे ही सरकारी स्कूल में अध्यापिका बनी, मेरे लिए रिश्तों की कतारें लग गई थी, जिनमें से एक कमलेश जी का रिश्ता मेरे लिए आया। कमलेश जी सरकारी बैंक में ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। पहली मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे को भा गए थे। मेरे माता पिता ने कमलेश जी को सुयोग्य वर मानकर मेरी शादी कमलेश जी से तय कर दी। बड़े धूमधाम से विवाह के सारे संस्कार हुए। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। सास ससुर, देवर और एक ननद, सभी का व्यवहार मेरे लिए बहुत अच्छा था। शादी के 3 साल तक हम दोनों ने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। 3 साल बाद हम दोनों ने बच्चे के बारे में सोचने लगे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हमारी कोई औलाद ही नहीं हुई। धीरे धीरे समय यूं ही बीता और हम दोनों अकेले हो गए। सास ससुर अपनी अंतिम यात्रा को चले गए। ननद की शादी हो गई और देवर शादी करके अमेरिका में सेटल हो गया। रिटायरमेंट के बाद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बच्चे बन गए। हम दोनों सुबह एक साथ वॉक पर जाते, घर आकर लूडो खेलते। घर के कामों के लिए कांताबाई लगा रखी थी, जो हम दोनों के लिए खाना बना देती और घर की साफ सफाई कर देती। कुछ दिन पहले जब शर्मा जी बीमार पड़े तो बहुत उदास हो कहने लगे, पता नहीं सुनैना, सांसों की डोर कब तक बंधी है। काश हम दोनों को कोई औलाद होती तो मेरे बाद वह तुम्हारा ध्यान रखते और मैं चैन से इस दुनिया को अलविदा कह सकता था। मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? मैंने अपनी उंगली उनके मुंह पर रखी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम दोनों का 7 जन्मों का साथ है, अभी इतनी जल्दी छूटने वाला नहीं है। और किसने कहा आपसे कि अगर हमारे बच्चे होते तो वह हमें देखते? इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बच्चे होते हुए भी आज अकेले अपना जीवन जी रहे हैं। माँ बाप तो यही सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने वृद्धा आश्रम नहीं खुले होते। आपको याद है पार्क में जो हमें वर्मा जी मिलते हैं? बढ़ती उम्र में जब सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी पत्नी की ज़रूरत है, उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ रहा है, वह भी केवल बच्चों की वजह से। दोनों बेटों ने जायदाद का बंटवारा किया और साथ ही साथ माँ बाप का भी बंटवारा कर दिया। योगेश जी याद हैं आपको, जिन्होंने बच्चों के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया और आज बच्चे विदेश में हैं और वो और उनकी पत्नी यहाँ अकेले अपना जीवन काट रहे हैं। अरे हम तो अकेले इसलिए हैं कि हमें औलादें नहीं हैं। कितने ही इस दुनिया में ऐसे माँ बाप हैं जिनकी 4 औलादें हैं, लेकिन वह तब भी अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए आप इस चिंता को अपने दिल से निकाल दीजिए कि अगर हमारी कोई औलाद होती तो वह हमें देखती और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती। हम दोनों साथ हैं, अपने घर में हैं, जो मर्जी आती है वह करते हैं, जैसा मर्जी आती है वह खाते हैं। लेकिन कई माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों के होते हुए भी ना अपनी मर्जी का खा सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी का पहन सकते हैं। इसलिए आप यह मत सोचो कि हमें औलाद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मैंने अपनी बात को ख़त्म की और उनके लिए उनकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाने चली गई। बीवी जी, सब काम हो गया है, अब मैं जाऊं? कांताबाई की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। हाँ कांता, अपने बच्चों के लिए ये फ्रूट, मिठाइयाँ और यह कपड़े भी लेती जा। मैंने कांता को ढेर सारे मिठाइयाँ और कपड़े दिए
तो उसके चेहरे की खुशी देखकर मन को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।